बॉस, अगर आपने ये सुना है ना कि एआई जो है लैंग्वेज जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक होने वाली है। सच ये है कि 2026 में बायलैंग्वेज प्रोफेशनल जो हैं वो एक्चुअली में इंडिया में 30 से 40% ज़्यादा सैलरी अर्न कर रहे हैं कंपेयर टू मैनी टेक जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज सीख के आप अर्न करने की सोच रहे हैं तो शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको एक लैंग्वेज डिग्री या कुछ कोर्स करते हैं उसके बेस पर आपको लाइक ट्रांसलेटर की जॉब या टीचिंग जॉब जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगी 2026 में। और आने वाले टाइम में आपको हाइब्रिड स्किल स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। वो कैसे? मान लीजिए आपका एक कोर कोई स्किल है, मान लीजिए आपने बीसीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, उसके साथ उससे रिलेटेड अगर आप एक लैंग्वेज करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, लैंग्वेज की डिग्री करते हैं, तब कंपनीज आपको ग्लोबल रोल के लिए सिलेक्ट करती है। आपको पता होगा इंडिया अब एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं बाहर से इंडिया में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आ रही हैं, यहाँ पर काम किया जा रहा है। एमएनसीज आजकल ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रही है, हायर कर रही है जो इंग्लिश के साथ साथ ना कोई डिफरेंट लैंग्वेज भी बोल सके। तो अगर आप अपने नॉर्मल एक डिग्री के साथ अगर आप एक लैंग्वेज कोर्स को अगर आप मिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे आने वाले टाइम के लिए। आज की वीडियो इसी पे होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 3 लैंग्वेज कोर्स या सर्टिफिकेशन दैट यू कैन डू विद योर करंट डिग्री, ताकि फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छी जगह बना सकें, और वो भी हायर पैकेज के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टॉप 3 बाय राहुल के अनदर एपिसोड में। नंबर 3 में बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स किया हुआ है, या फिर आईटी से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड है। उनको जो लैंग्वेज करनी चाहिए वो है फ्रेंच। आपको हैरानी होगी जान के कि फ्रेंच जो है ना वो 29 अदर्स कंट्रीज की एक्चुअल ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रांस के अलावा भी। कंपनीज लाइक अमेजन, केप जेमिनी और एक्सेंचर फ्रेंच स्पीकर्स को ना बहुत जल्दी हायर करती है, और वो भी ग्लोबल आईटी सपोर्ट और यूरोपियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन ऑपरेशंस के लिए वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हायर करती हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता होगा। तो अगर आपने बीसीए की हुई है, डेटा साइंटिस्ट का कोई कोर्स किया हुआ है, आईटी आपका बैकग्राउंड है, तो फ्रेंच का कोर्स ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसका DELF B2 सर्टिफिकेशन होता है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करिए। और इसे करने के बाद आप मान के चलिए आपकी जो एंट्री लेवल सैलरी है ना वो 6 to 8 लाख पर एनम से स्टार्ट होगी। बहुत अमेजिंग कोर्स है, बहुत अमेजिंग लाइक एक ये आपको ऑप्शन है जो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई नो सब आज के डेट में AI और इसके पीछे भाग रहे हैं, बट ट्राई दिस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च आप खुद करिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। नंबर 2 में जिन लोगों ने MBA किया हुआ है, BCom किया हुआ है या मार्केटिंग बैकग्राउंड से है, उनको जो लैंग्वेज करनी चाहिए वो है जर्मन। ओके, जर्मनी ना यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, और आपको पता है इंडिया में जर्मन कंपनीज का जो नेटवर्क है वो कितना मैसिव है। जैसे बॉश ले लो और सैप ले लो, ये जितनी भी जर्मन स्पीकिंग कंपनीज है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है उन लोगों को जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है। अब मान लीजिए एक इंसान सिर्फ MBA की या BCom की ना रेज्यूमे लेके गया है, लेकिन दूसरा इंसान अपने BCom, MBA और मार्केटिंग के साथ साथ लैंग्वेज की डिग्री का भी अगर कोर्स उसमें लेके गया है, तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी आप खुद बता सकते हैं। और ऐसी कंपनीज ना जर्मन स्पीकर्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए देती हैं क्योंकि उनके इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन्स रोल के लिए ना उनको जर्मन बोलने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ मंडी हाउस में मैक्स म्यूलर भवन है, वहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन आप कोर्स वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक बेसिक अगर मैं आपको सैलरी बताऊं, ये सीखने के बाद अगर आप एक जर्मन कंपनी में अगर आप जाते हैं तो जो मिनिमम एंट्री लेवल जो सैलरी है वो 8 to 12 लाख पर एनम की है आज की रिपोर्ट के लाइक अकॉर्डिंग, जो मैंने भी रिसर्च किया रिसेंटली। ठीक है, तो अगर आपने MCom, MBA और मार्केटिंग बैकग्राउंड है आपका ऑलरेडी, उसके साथ जाइए और एक लैंग्वेज का, जर्मन लैंग्वेज का कोर्स डेफिनेटली करिए, और आप खुद देखेंगे कि क्या चेंज आएगा। और आपके पैकेज का जो लेवल है ना, जो लाइक 3 से 4 लाख का था, वो सडनली वो 7 से 8 लाख या 9 लाख या 10 लाख तक पहुंच जाएगा।
सो अब आते हैं अपने नंबर वन लैंग्वेज की, जो बेस्ट, जो हायर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब आपको ऑफर करेगा। वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। उनको जो लैंग्वेज करनी चाहिए वो है जापानीज़। अब इंडिया में जापानीज़ कंपनीज की अगर बात करें तो कौन सी है, देखिए टोयोटा, सोनी, हिताची, पैनासोनिक, एस और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े जाइंट्स हैं इंडिया में, जो आज की डेट में ढूंढ रही है जापानीज स्पीकिंग लोगों को। ठीक है, लोगों ने डिग्रीज तो कर ली हैं, लेकिन ना कोई एक्स्ट्रा स्किल आज की डेट में, सिर्फ एआई ही के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ना और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप अगर मान लीजिए आपने बीटेक किया है, एमसी किया है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके साथ आप एक बार ये जैपनीज़ का लैंग्वेज का कोर्स आप अटैच करके देखिए, आप सीखिए, लर्न करिए। देखिए कोई भी स्किल है ना आज की डेट में वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप सीखेंगे ही तो आपके लिए अच्छा है ना, एक एक्स्ट्रा स्किल आपके साथ ऐड हो जा रही है आपकी रेज्यूमे में, यार बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, तो आप इसके साथ अपना जैपनीज़ स्पीकिंग का जो कोर्स है या सर्टिफिकेशन है वो आप लगाइए। उसके बाद आप खुद देखिए आपकी सैलरी का जो लेवल है वो यहाँ से किस तरीके से यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं जापानीज़ स्पीकिंग स्पेशली। ठीक है, आपके उस डिग्री के साथ जब वो देखेंगे ना कि हाँ आपने के पास जापानीज़ स्पीकिंग का भी आपने कोर्स किया है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपको आती है, तो वो बहुत बहुत तगड़ा इफेक्ट करती है उस चीज़ को। एंट्री लेवल आपकी जो सैलरी है वो 10 से 12 लाख पर एनम है, एंट्री लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी अभी के रिसर्च के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सीनियर अगर आप लेवल में चले जाते हैं, कुछ साल अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कि मानिए 15 से 20 लाख कहीं नहीं गए, साथ में आप दूसरी कंट्री में भी आप जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सारी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ एक कोर्स या एक सर्टिफिकेशन करने के बाद। और आज के में जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं ना भाई, वो डिग्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, उनको ना स्ट्रैटेजी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं कि लाइक मेरे को, मैंने अगर एमबीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, इसके साथ में अगर ये वाला कोर्स भी कर रहा हूँ, कंबाइन अगर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करने के बाद, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना उससे बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को सैलरी या एक अच्छा पैकेज मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, बाहर ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में भी भाई लैंग्वेज जो सीखे हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो इंडस्ट्री बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम है सिर्फ एक स्किल को ऐड करने की। ठीक है, इस स्किल को ऐड करिए और आने वाले टाइम में अपनी एक अच्छी जगह, एक अच्छी कंपनी में बनाइए और अच्छे पैकेज के साथ, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ओके, सो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जर्मन, फ्रेंच या जापानीज़। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपको फिर एक राइट सोर्स जो है कि आप कहाँ से सीख सकते हैं, वो मैं आपको उसका लिंक जो है वो मैं आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है, ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, हिट द लाइक बटन। इफ़ यू लव दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ रिकमेंडेशन और इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए। देखते रहिए टॉप 3 बाय राहुल। मैं हूँ राहुल। राधे राधे।